सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ रोज़ाना हज़ारों की तादाद में मरीज़ आते हैं। इलाज होता है, बेहतरीन इलाज होता है और ऐसा इलाज होता है जो शायद पाकिस्तान में बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं होता। लेकिन फ़ीस बिल्कुल नहीं ली जाती, मुफ्त इलाज होता है। इस हॉस्पिटल में जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, इसका नाम है इंडस हॉस्पिटल। कैसे काम कर रहा है, कैसे चल रहा है, किस तरह से इलाज होता है, इस पर पहले मैं आपको एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये कैसे बना, कब बना और किस तरह काम करता है। उसके बाद फिर हम इसके जो करता धरता हैं डॉक्टर बारी, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले देखें ये रिपोर्ट। मुल्क में सेहत की सूरत हाल तो अच्छी नहीं, मगर कुछ ऐसे मिसाली इदारे भी हैं जो हुकूमती ताउन के बगैर मरीजों को मुफ्त और मेयारी तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। इंडस अस्पताल इन्हीं इदारों में से एक इदारा है। इस अस्पताल की कुल उम्र 12 साल के लगभग है, मगर इस मुख्तसर से अरसे में इसकी कारकर्दगी और कारदामे कुछ ऐसे हैं जिनके हुस्न और फैलाव को देख कर अपनी आँखों से एतबार उठने लगता है। इंडस अस्पताल खालिस इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 2007 में कायम हुआ। इस अस्पताल में हर साल तकरीबन 2 लाख मरीजों के इलाज। अस्पताल में नर्सिंग स्कूल भी मौजूद है। इंडस अस्पताल पाकिस्तान में गरीबों को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम कर रहा है। शेख सईद अस्पताल इंडस का माँ और नौज़ायदा बच्चों का सेंटर है। ये 2015 में शुरू हुआ था और इसका इंडस से अलग होने की वजह यही है कि अस्पताल में बिस्तरों की कमी थी। हमें एक डोनर ने ये उस वक़्त 40 बेडेड हॉस्पिटल दिया और कहा कि जी इसको आप 24 घंटे चलाइए। माँ और बच्चा हमारे सोसाइटी का एक बहुत अहम हिस्सा है। इस वक्त जब हमने शुरू किया था तो रोज़ाना की बुनियाद पे हम 100 मरीज़ 100 ख़वातीन को देखते थे। आज माशाल्लाह 3 साल के बाद हम रोज़ाना 300 मरीज़ देखते हैं। इसमें 250 माएँ शामिल हैं और बच्चे शामिल हैं। माहाना तौर पे हमारी 350 के करीब हम नॉर्मल डिलीवरीज़ करते हैं, जिसमें कि नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से बच्चे होते हैं। इसके अलावा ख़वातीन के अमराज की सर्जरीज़ की जाती हैं। इसमें बड़ी सर्जरीज़ भी होती हैं और मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, जिसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ कहा जाता है, जो कि शहर में बहुत कम अस्पतालों में होती है, वो भी की जाती हैं। एक ऐसे दौर में जब सरकारी अस्पतालों में भी इलाज की सहूलतें और मेयार इंतहाई कम और अखराजात रोज अफजू हों, किसी ऐसे अस्पताल का तस्वुर कि जिसमें दाखिले के बाद मरीज और उसके लवाहिकीन से एक पैसा भी न लिया जाता हो अगर नामुमकिन है, तो इंडस अस्पताल बनाने और चलाने वालों ने इसे मुमकिन कर दिखाया है। आपने देखा कितने हज़ार मरीज़ बाहर बैठे हैं और सबको मुफ्त इलाज मिल रहा है। इलाज न सिर्फ मुफ्त मिल रहा है बल्कि एक ऐसी तस्कीन है, एक ऐसा इत्मीनान है कि कोई भी बग़ैर इलाज के वापस नहीं लौटेगा। ये सारा सिनेरियो है कैसे चल रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे मरीज़ आ रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है, उनको अद्वियात मिल रही हैं, एक इत्मीनान है, कोई शोर शराबा, कोई चीखो पुकार नहीं है। इस सारे मामले के पीछे कौन सी शख्सियत है? शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बारी साहब। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं उन्होंने ये ड्रीम देखा और वो ड्रीम, वो ख्वाब मुकम्मल होने को है, और बड़ा ख्वाब देख लिया है। एक और 12 मंजिला इमारत बना रहे हैं, इसी कैंपस के अंदर एक और हॉस्पिटल बना रहे हैं और ख्वाब देखते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं। कैसे करते हैं, आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, यकीन तो नहीं आता लेकिन बहरहाल प्रैक्टिकली नज़र आ रहा है। हज़ारों रोज़ाना की बुनियाद के अंदर मरीज़ आ रहे हैं। बहुत रश लगा हुआ है। जब मैं बाहर आया तो बहुत रश लगा हुआ था। कोई चीखो पुकार नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, बड़ा डिसिप्लिन है। सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, एक बंदे पे दूसरा बंदा चढ़ा होता है, चीखो पुकार हो रही होती है। इनको इत्मीनान है, इनको इलाज इनका होगा, कोई पैसे नहीं देने हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। ये सिस्टम आपने कैसे बना लिया? देखिए, मेरी जब ट्रेनिंग जो हुई है वो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में, डाउन मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट किया। और सिविल हॉस्पिटल में जैसे आपने बताया कि जी पुअर तो गरीब तरीन लोग आते थे वहाँ पर, और हर मरीज़ एक कहानी लेके आता था, क्योंकि बिस्तर और डॉक्टर अवेलेबल होता था, बेसिक मेडिसिन मिलते थे। तो कोई अपनी बकरी बेच के आता था, कोई भैंस बेच के आता था, कोई अपना घर बेच के आता था। तो वो
उस सिनेरियो में हमने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन कुछ मुझसे 3 साल, जब मेरे ज्वाइन करने से 3 साल पहले 3 स्टूडेंट्स ने पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाई, जो कि वहाँ पर अपने मरीज़ों को दवाइयाँ प्रोवाइड करा करते थे। कौन से साल ये में? 1979 में बनी थी। मैंने 1980 में ज्वाइन किया था उसको, जो मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था उस वक्त। अच्छा। अप टिल 1981 जो ब्लड का सोर्स था इस मुल्क में, वो प्रोफेशनल डोनर्स होते हैं। ये चेल्सी जो एडिक्ट्स होते थे, जो सिविल हॉस्पिटल के बाहर फुटपाथ पे लेटे नशा करने वाले 81 में ये स्ट्राइक पे चले गए अपने पैसे बढ़ाने के लिए। तो उसकी वजह से जो हुआ ये कि जी बहुत सारे लोग मरे भी, क्योंकि वॉलंटियरिज्म था नहीं। अब एज ए स्टूडेंट हमने लोगों को कन्विंस मोटिवेट किया कि हमको ब्लड देना चाहिए, लेकिन ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था हमारे लिए। तो हमने कहा कि वी कांट बी होस्टेड टू दीज पीपल, ऐसा करते हैं हम अपना ब्लड बैंक बनाते हैं। तो 1982 में पहला वॉलंटरी ब्लड बैंक PW ने बनाया और मुझे खुशकिस्मती से मैं उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। और उसके बाद फिर वो बढ़ते चला गया। पहले 1 यूनिट जाता था, जिस दिन जो 2 जाते थे वो हम पार्टी करते थे कि जी ये पेशेंट वेलफेयर के ब्लड से 2 चले गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह वही ब्लड बैंक डा मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स चलाते हैं। आज 375 यूनिट उस डेली उस ब्लड बैंक से जाते हैं और प्रोफेशनल डोनर्स ख़त्म हो गए। अच्छा जी, अब कोई एडिक्ट नहीं हो वहाँ पर, ब्लड नहीं बेचता था। ये जो लोग होते थे वो अपना ब्लड बेचा करते थे। एक सेहतमंद आदमी 3 माह में एक ब्लड दे सकता है, ये हफ्ते में 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा भी ब्लड बेचा करते थे, नशा करने के लिए, नशा के लिए, पैसे लेने के लिए। और इनके ब्लड में ब्लड के अलावा सब कुछ होता था, हेपेटाइटिस, HIV, मलेरिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से पहुँचे। फिर 1986 में आपको याद होगा कराची में बोरी बाज़ार के अंदर पहला बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और उस वक्त बहुत सैकड़ों लोग मरे थे। मैं उस वक्त हाउस जॉब कर रहा था, शुरू किया था हाउस जॉब। मुझे याद है कि ज़ख्मियों को डेड बॉडीज़ में से निकालना, उनको ट्रीट करना। सिविल हॉस्पिटल की कैजुअलिटी बहुत बुरे हाल में थी। तो हमने सोचा कि हम ऐसा इसको नया करते हैं। तो उस वक्त हमने पहली दफ़ा स्कूल के बच्चों को गुल्लक दी और उन्होंने पैसे जमा किए। उस वक्त तकरीबन 36 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था, उसमें से 24 लाख इन स्कूल के बच्चों ने जमा किए थे, जिसमें से 3 लाख रेजगारी थी, 5 पैसे, 10 पैसे, 4 आने, 8 आने। अच्छा। लेकिन इस वक्त पहली दफ़ा हमारा PWD से इंटरेक्शन भी हुआ, जो मसाइल उन्होंने हमारे खड़े किए। तो जिस दिन हॉस्पिटल का इनाग्रेशन होना था, PWD किसका? पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट, जो तो बहुत मुश्किलात हमारे साथ रही। तो एक रात पहले, जब इनाग्रेशन से एक रात पहले, जब इमरजेंसी डिपार्टमेंट का बोर्ड लग रहा था, तो मैं अपने साथियों को मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने जब मौका दिया तो इंशाल्लाह एक हस्पताल बनाएंगे जो क्वालिटी केयर करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा, और जहाँ पर कोई मुश्किलात नहीं होंगी। ये ख्वाब आपने तब देखा? 1987 में जो ख्वाब देखा गया। हम समझते हैं ख्वाब वो होते हैं जो हम रात को सोते में देखते हैं, असल में ख्वाब तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। सोने नहीं देते। तो जहाँ ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये उसी जस्तजू का एक हिस्सा था। फिर उसके बाद हम सब अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चले गए। मैं पाकिस्तान में रहा, मेरे वालिद साहब को पैराप्लीजिया था। अच्छा। तो मैं उनका एक ही फैमिली में डॉक्टर था। तो मुझे याद है कि उन्होंने मुझे कहा था कि तुमको पाकिस्तान में इतना मिलेगा जिसको तुम्हारे साथियों को नहीं मिलेगा, जो बाहर ले जाएंगे। कुछ मेरे लोग UK चले गए, कुछ USA चले गए। फिर उसके बाद मैं ट्रेनिंग के लिए चला गया NICVT में, कार्डियक सर्जरी की ट्रेनिंग के लिए। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ 2 ऑपरेशन थिएटर थे, ICU 10 बेड का था और वेटिंग लिस्ट 3 साल की थी। और मुझे पता था कि जी, हमें पता था कि इसमें से आधे से ज़्यादा लोग वापस नहीं आएंगे, क्योंकि कार्डियक एलिमेंट का आप सोचते हैं कि उनमें से आधे से वेटिंग ज़्यादा होती है। तो मेरे उस्ताद सर्जन रहमान से मैंने कहा कि हम कुछ लोग पैसे दे सकते हैं वाल्व के लिए, कुछ दवाइयों के लिए। तो उन्होंने कहा यार कितने लोगों को हो जाएगा, 100-150 का, 200 का? मैंने कहा जी ऐसे ही हो सकता है। तो उन्होंने कहा हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दें तो फिर 3 महीने के अंदर कोई 8-9 करोड़ रुपये जमा हुए और वहाँ पर 2 ऑपरेशन थिएटर ऐड हुए, IC 20 बेड का हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह ओपन हार्ट सर्जरी के इन मरीज़ों की वेटिंग लिस्ट कम होकर कोई 6 माह पे आ गई। जब फेलोशिप मैंने कर ली, मैं सिविल हॉस्पिटल डा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कार्डियक सर्जरी की जॉब मिली बगैर किसी वार्ड के। और ये भी कह दी कि अगले 3 साल कोई फंडिंग भी नहीं है। लेकिन हमारे शुरू से एक फिलैंथ्रोपी का काम चल रहा था, तो कुछ लोगों को जमा किया, फ्रेंड्स ऑफ कार्डियक सर्जरी बनाई और कोई तकरीबन 5 करोड़ रुपए जमा करके सिविल अस्पताल के अंदर कार्डियक सर्जरी 2000 में पहला ओपन हार्ट सर्जरी हुआ। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 7000 ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिविल हॉस्पिटल में। तो 2004 में मेरे साथी जो बाहर गए हुए थे वो वापस आ गए, डॉक्टर ज़फ़र, डॉक्टर अमीन। तो हम लोग दोबारा बैठे, हमने कहा यार हमने एक 1987 में ख्वाब देखा था कि एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे, अब वक्त आ गया उसको करें।
तो अल्हम्दुलिल्लाह 2005 में जहाँ आप यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ पर एक पहले हॉस्पिटल होता था इस्लामिक मिशन हॉस्पिटल के डॉक्टर नज़ीर काजी साहब एक अबू धाबी बेस्ड सर्जन थे, उनका ख्वाब था, उन्होंने ये जगह हासिल की, स्कूल ऑफ नर्सिंग बनाया, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन गई थी, पहला फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर फिनिश था, ऊपर अभी स्ट्रक्चर था। लेकिन उस वक्त कराची के हालात भी लेट 80s अर्ली 90s में बहुत बुरे हालात थे जी, तो कुछ आपस में कुछ ऐसा हुआ तो वो उनके घर पे कोई फायरिंग शायरिंग तो वो चले गए यहाँ से छोड़ के, और फिर बाकियों ने कोशिश की इसको चलाने की कोशिश की, लेकिन वो चल नहीं सका। मतलब 200 बेड थे लेकिन 2-3 मरीज़ हों। तो जब हम ज़मीन देख रहे थे कुछ लोगों ने हमें कहा कि आप इसको ले लें, तो फिर उनसे बातचीत शुरू हुई, अल्हम्दुलिल्लाह उनको कन्विंस किया 1 साल के अंदर, और 2005 में हमने इंडस हॉस्पिटल के ऊपर काम शुरू कर दिया, इसके कंस्ट्रक्शन पे। इस बिल्डिंग को हमने स्ट्रक्चर को रिटेन किया, बाकी रेनोवेट करने के लिए दिया। जब शुरू कर रहे थे पैसे वैसे नहीं थे जी, बस एक यकीन था कि अल्लाह का काम अल्लाह करा देगा इंशाअल्लाह। और जो मुझे याद है कि मेरे एक हमारे डोनर थे जो पहले से हमको दिया करते थे, उनसे मेरी बातचीत हुई, मैंने कहा जी हमने एक ऐसा अस्पताल बनाना है जो क्वालिटी में आगा खान से बेहतर हो लेकिन फ्री हो। क्वालिटी में आगा खान हॉस्पिटल से बेहतर हो लेकिन मुफ्त हो, फ्री हो, उस स्टैंडर्ड का तो हो। तो मुझे याद है वो बहुत हंसे और मुझे कहने लगे डॉक्टर साहब शायद बंद तो जाए, चलेगा कैसे? चलाना मुश्किल है, अखराजात ज़्यादा होंगे। मैंने कहा जी अल्लाह चलाएगा। वो कहने लगे वो तो पता है कि अल्लाह चलाएगा, लेकिन जब उन्होंने कहा लेकिन, मैंने कहा जी आप ये अगर मगर लेकिन, जब हम कहते हैं कि अल्लाह चलाएगा तो अगर मगर लेकिन की गुंजाइश नहीं है, मेरे नज़दीक ये शिर्क है। वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, अल्लाह आसमान से तो नहीं फेंकेगा। प्रैक्टिकल बात होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि जी कोई ज़रिया होगा, तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया, मैंने कहा जी आप दे देंगे। तो कहने लगे देखिए मैं दे दूँ लेकिन मैं मर गया और मेरे बच्चे ना दें। तो मैंने कहा जी मेरा स्टैंस वही है कि अल्लाह कराएगा। आप कह रहे हैं कि आपके बच्चे ना दे, मैं समझता हूँ आपके बच्चों के पास 3 ऑप्शन है। आपको जानते हुए आपने ऐसी तरबियत तो की होगी कि वो आपकी सुन्नत को जारी रखें। दूसरा ऑप्शन ये है कि अल्लाह ताला उनको आपसे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा दे, मुझे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा दे। और तीसरा ऑप्शन जो आपको खदशा है अल्लाह ताला किसी को दे के वापस ना ले, तो वो मुझे ये 3 ऑप्शन है। तो अगर ऑप्शन पहला है तो अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा है तो सुभान अल्लाह, और अगर तीसरा है तो जैसे आप और मैं सामने बैठे हुए हैं, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ने किसी और को डिफ़ाइन कर दिया होगा कि वो वहाँ से टेक ओवर कर ले। वो कहने लगे यार आज पता नहीं किस पागल के हत्थे में चढ़ गया हूँ। तो मुझे कहना कि आप बताइए कि डॉक्टर साहब आप कितने सीरियस हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मैं समझता हूँ कि इंसान का मिशन विजन हो नहीं सकता जब तक कि वो अपना आप, अपना आल औलाद, अपना माल कुर्बान करने के लिए तैयार ना हो। और मैंने कहा जब मैं सिविल हॉस्पिटल में कार्डियक सर्जरी बना रहा था उस वक्त मेरी तनख्वाह कोई तकरीबन 1500 थी एज अ कार्डियक सर्जन। मैं चाहता तो एक ओपन हार्ट फ्री करता तो मेरी साल की तनख्वाह 1 केस से हो सकती थी। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे उस पैसे की ज़्यादा मोहब्बत नहीं दी और मुझे इसमें लगा दिया है। तो मैं तो वो साहब कहने लगे ठीक है डॉक्टर साहब 10 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए से शुरुआत हुई, मैं देता हूँ। ठीक है। जिस वक्त मैं उनके पास गया था तो हमने यहाँ काम शुरू करा दिया था। ठेकेदार को कहा था कि यार ये तुम काम शुरू कर दो और बिल दे दिया करो ताकि हमको मांगने में आसानी होगी यार ठेकेदार के बिल देने। और जब मैं यहाँ से निकल रहा था तो उसके बाद मेरे पास 10 लाख रुपए के बिल थे। और जब उन्होंने कहा 10 करोड़ रुपए, मैंने कहा यार ये तकरीबन 20-25 मिनट की कन्वर्सेशन थी। 10 लाख चाहिए थे, अल्लाह ताला ने 10 करोड़ दिए। फिर हमारे 35 करोड़ रुपए लगे, लेकिन वो 10 करोड़ दे बख्श दिया। मैं वहाँ से निकला, मैंने दोस्तों को फ़ोन किया, मैंने कहा यार इंडस बन गया। तो वहाँ से मुझे सलवातें सुनाने लगे यार तुम आओ तो सही ना, ठेकेदार इंतज़ार कर रहा है तुम्हारा। मैंने कहा कि 10 करोड़ रुपए मिल गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चला। फिर 2005 में अर्थक्वेक आ गया था, ज़लज़ला आया था नॉर्दर्न एरियाज़ में। हम वहाँ चले गए, हमने कंटेनर्स के अंदर एक हॉस्पिटल वहाँ बालाकोट में इस्टेब्लिश किया। 1 साल हम वहाँ रहे और फिर 2006 अगस्त में वापस आए और फिर हमने यहाँ दोबारा काम शुरू किया और 2007 में 150 बेड से ये सिलसिला शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद से फिर ये प्रोग्रेस चल के आज हम यहाँ पहुँच गए। अखराजात सालाना कितने इंडस हॉस्पिटल के? आज तकरीबन करीबन 15 अरब रुपए।
15 अरब रुपए साल के ऑपरेशनल बजट। हमने शुरू किया था 10 करोड़ रुपए से, पहले साल का बजट 10 करोड़ रुपए था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 15 अरब रुपए के ऊपर हैं, और हमारा जो एक्सपेंशन जो हुआ 150 बेड से हम इस वक्त तकरीबन 300 बेड कराची हॉस्पिटल में हैं। उसके अलावा एक और फिनोमेना हुआ, क्योंकि जब हमें शुरू करा तो लोग कहते हैं ये गवर्नमेंट का काम है, आप क्यों कर रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन उनका काम होता है, आपको करना चाहिए। मैंने कहा जी 2007 में इस मुल्क को बने हुए 60 साल हो चुके थे। सिविल सोसाइटी ने, अवाम ने बहुत सारी एडवोकेसी भी की, हड़तालें भी हुई, तोड़ फोड़ भी हुआ, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और हमने सोचा कि जे और आगे भी ऐसे ही रहेगा। जब अल्लाह ताला के पास हम जाएंगे, अल्लाह मियाँ ने मुझे किसी और के बारे में नहीं पूछना, उन्होंने मुझे आपने क्या किया, तो एटलीस्ट हम ये तो जवाब दे सके हमने ये किया था। और हमने ये कहा था कि जी इंशाल्लाह ऐसा मौका आएगा जब पॉलिसी मेकर आपसे कांटेक्ट करेगा कि जी आप बताएं क्या करना है। और विद इन ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने हमसे अप्रोच करना शुरू किया। इस वक्त तकरीबन हम पूरे पाकिस्तान में 12 हॉस्पिटल चला रहे हैं, जिसमें से 4 हमारे अपने हैं, जिसकी फाइनेंस भी हम करते हैं, फंडिंग भी हम करते हैं और मैनेज भी हम करते हैं। 2014 में हमसे पंजाब गवर्नमेंट ने हमसे कांटेक्ट किया था, और वहाँ पर मुजफ्फरगढ़ में एक टर्किश गवर्नमेंट ने फ्लड अफेक्टीज़ ऑफ 2010-2011 के लिए कॉलोनी बनाई, स्कूल बनाया, एक हॉस्पिटल बनाया। तो उस वक्त की गवर्नमेंट ने हमसे कहा कि आपके बारे में सुना है, आप ये हॉस्पिटल आप चलाएं, पैसे हम देंगे। मुजफ्फरगढ़ का जी हम चला रहे, तैयब उर्दगान हॉस्पिटल के नाम से। तो एक ट्रस्ट बन गया, तैयब उर्दगान हॉस्पिटल ट्रस्ट, उनसे हमारा एग्रीमेंट हुआ। तो हमने 60 बेड से शुरू किया था, वो फिर 120 पे एक साल के अंदर चला गया। आज वो 400 बेड चल रहा है इसी सिस्टम पे, टोटल पेपरलेस एंड कैशलेस। कैशलेस टू एन एक्सटेंट के यहाँ पर कोई कैश काउंटर नहीं है, कोई किसी के हाथ में बिल नहीं दिया जाता। कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे वो डोनेशन बॉक्स में 1 रुपया डाले, 1000 रुपये डाले, उसकी मर्जी है, या डोनेशन की स्लिप ले ले, लेकिन कोई कैश काउंटर नहीं है। दवाइयाँ, दाखला, खाना, हम खाना भी मरीज़ से बाहर से नहीं मंगवाते, हम यहीं से खाना भी उसको 4 वक्त खाना मिलता है, सुबह नाश्ता मिलता है, दोपहर का खाना मिलता है, शाम की चाय मिलती है, रात का खाना मिलता है। और ये सब, और मेरा स्टाफ भी यही खाता है, हम सब वही खाना खाते हैं जो मरीज़ खाता है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब सालाना मरीज़ कितने हैं? मरीज़ इस वक्त पूरे नेटवर्क के अंदर, ये जैसे मैंने कहा कि एक हॉस्पिटल से शुरू हुआ, अभी एक इंडस हॉस्पिटल से शुरू हो गया, अब ये इंडस हेल्थ नेटवर्क हो गया, जिसके अंदर हमारे हॉस्पिटल्स हैं, कोई 12 हॉस्पिटल, जिसमें से 8 प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में गवर्नमेंट के साथ हैं। उसके अलावा ब्लड सेंटर्स हैं, 4 ब्लड सेंटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, कराची के एक अंदर, फिर भावलपुर में, मुल्तान में रीजनल ब्लड सेंटर, और जामशोरों का ये हम चला रहे हैं। उसके बाद फिज़िकल रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं, जहाँ हमने ICRC और चल फाउंडेशन के साथ मिलकर, जहाँ हम आर्टिफिशियल लिम्स बनाते हैं, जो एम्पुटेशन जिनकी हो जाती है, चाहे एक्सीडेंट की वजह से, चाहे डायबिटीज़ की वजह से, वो लिम्स बनाते हैं। वो 4 सेंटर्स हमारे चल रहे हैं। उसके अलावा हमारा एक ग्लोबल हेल्थ डिलीवरी का डायरेक्टरेट है, जो कि पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम चलाता है। तो इस वक्त हम प्रिंसिपल रिसिपिएंट हैं ग्लोबल फंड के फॉर TB, मलेरिया, TB और मलेरिया का काम कर रहे हैं। 41 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान में हमारी प्रेजेंस है। एक और चीज़ हमने रियलाइज़ किया कि हमने अपना पूरा डेटा पिछले 10 साल का एनालाइज़ किया, तो एहसास हुआ कि इसमें से 50% में ऐसे मरीज़ थे जिनको इंडस हॉस्पिटल आना नहीं चाहिए था, वो अपने घर के पास उनका इलाज हो जाना चाहिए था। अच्छा। तो अब हम अपनी प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक शुरू कर रहे हैं। इस वक्त तक तकरीबन 22 क्लिनिक्स चल रही हैं, और हमने पहली कंटेनर्स के अंदर एक क्लिनिक जो है ना, बदील से कोई 40 किलोमीटर पहले एक कंटेनर बेस्ड क्लिनिक इस्टेब्लिश कर दी है। अभी इसी महीने उसका इफ्तिताह हुआ है, और वहाँ पर मरीज़ देखे जा रहे हैं। तो अब हमारा ये, हमने कोई 12 डिस्ट्रिक्ट्स इस मुल्क में जो जिनके हेल्थ इंडिकेटर्स बहुत ख़राब हैं, उनको आइडेंटिफाई किया, और उसके अंदर हम ये क्लिनिक्स बनाएंगे। तो इस साल के आखिर तक कोई 20 हो जाएंगे इंशाल्लाह, और 2020 तक कोई 50 क्लिनिक्स होंगे। क्योंकि कम्युनिटी इंगेजमेंट, प्रिवेंशन के ऊपर काम करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो फिर हमको हर मोहल्ले में अस्पताल बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा विजन है, और इसमें ज़्यादातर जो फंडिंग है इस मुल्क के अंदर से आती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चैरिटी दी जाती है, सबसे ज़्यादा अतियात दिए जाते हैं, सदक़ात दिए जाते हैं, ज़कात दी जाती है। आपको पाकिस्तानी ही
फंडिंग कर रहे हैं या इंटरनेशनल फंडिंग भी है? कोई ऐसे इदारे भी हैं जो आपको पैसे दे रहे हैं? हमारे पास अगर मैं देखूं 15 अरब में से 5 अरब रुपए तो हमारे गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में चला रहे हैं। जैसे बदीन के हमारा है, फिर मुल्तान में MIKD है, फिर लाहौर में 5 हॉस्पिटल्स हैं, ये तो उनकी तरफ से फंडिंग आती है। दूसरा 5 अरब रुपए हमारे इंटरनेशनल ग्लोबल फंड से आते हैं जो कि TB और मलेरिया के लिए आते हैं, ये डिजीज़ स्पेसिफिक हैं, तो वो 5 अरब हम खुद रेस करते हैं। हमने अपने आप को एज ए रजिस्टर्ड चैरिटी US में, UK में और कनाडा में, UAE में और ऑस्ट्रेलिया में हमारे चलते हैं। मैं जब वहाँ जाता हूँ तो मैं उन सबको एक कहता हूँ, आपको बहुत पाकिस्तान के बारे में मीडिया से अच्छी खबरें बहुत कम मिलती हैं, ज़्यादातर बुरी खबरें आ रही होती हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेके आया हूँ। जो 5 अरब रुपये हम जमा करते हैं उसमें से 92% पाकिस्तान से रेज़ होता है, 8% हम बाहर से आता है। गो के हम उसको बढ़ा रहे हैं क्योंकि जब हमारा काम बढ़ रहा है तो हमारे जो रिसोर्स भी ज़्यादा चाहिए। तो अब हमारे इस वक्त US में, UK में, इस वक्त US में हमारे फंड रेजर्स चल रहे हैं, कोई 14 के करीब हो रहे हैं। दुबई में हमारा एक फंड रेजर 2 मई को इंशाल्लाह होगा। तो हम एक्सपेक्ट पाकिस्तानियों का भी करते हैं। दूसरी एक अच्छी चीज़ ये आ रही थी कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो कि अमेरिका में, US में, वो हमारे साथ आके वॉलंटियर करते हैं, अपना वगैरह के थ्रू है, और डायरेक्टली कुछ इंडिविजुअली भी आ रहे हैं। मैं जब गया था अपना की मीटिंग में तो वहाँ पर APCNA जो कार्डियोलॉजी का है, तो उन्होंने कहा कि हमारे 600 डॉक्टर्स हैं। तो मैंने कहा यार आप लोग मुझे पैसे से मैंने नहीं मांगे, मैंने कहा आप पाकिस्तान तो आते हैं, आप लोग 1 हफ़्ता मुझे दे दिया करें। अगर आप 1 हफ़्ता कमिट करेंगे तो 10 साल में आपकी बारी आएगी। 600 कार्डियोलॉजिस्ट हैं पाकिस्तान के वहाँ पर, तो 52 हफ्ते होते हैं 1 महीने में, 1 साल के अंदर। तो ये इंशाल्लाह ऐसा हो जाएगा। तो वहाँ से आते हैं लोग, तो वॉलंटियर करते हैं, क्योंकि इस मुल्क से ये लोग गए हैं तो उनके अंदर एक फीलिंग है कि जो इस मुल्क ने हमको बनाया और अब हम बाहर सर्व कर रहे हैं। और मुझे याद है कि हमारे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल जब मैं डॉक्टर बना हूँ तो 217 रुपये साल की हमारी फ़ीस होती थी, तो 1200 में हम डॉक्टर बने थे। ये सब लोग जो बाहर गए हुए 1200 में, अब वो जाके कोई मेरे ख्याल में 20-25 हज़ार हो गई होगी 1979 के मुकाबले में आज। लेकिन 25 हज़ार में आप वहाँ पर बाहर आप $1,00,000 में डॉक्टर बनते हैं, कम से कम, उससे भी ज़्यादा होते हैं। तो वो उनके अंदर एक कसक है, एक पाकिस्तान के लिए कुछ करना, उनके अंदर कुछ करते हैं। तो ये हम ऐसा प्रोग्राम भी कर रहे हैं। इससे एक चीज़ ये भी हो गई है कि एक्सपर्टीज़ इस मुल्क में आ रही है वापस, कि टेक्नोलॉजी को भी लेके आ रहे हैं, ट्रेनिंग भी हो रही है वहाँ पर। और फिर हम अपना एक और जो काम कर रहे हैं, हमने एनालाइज़ किया कि जी हमारा पहला विजन था कि हम पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट करेंगे। तो हम कॉलेज ऑफ फिजिशियन से 2008 में रिकगनाइज हो गए, हमने फेलोशिप प्रोग्राम शुरू कर दिया। इस वक्त तकरीबन 200 फेलोज रेजिडेंट इस वक्त ट्रेन हो रहे हैं इसमें हमारे इस हॉस्पिटल के अंदर। तो आइए डॉक्टर साहब ऐसा करें कि विज़िट करवाएं, कुछ दिखाएं। हमने तो देखा है, लेकिन आप जिस तरह एक्सप्लेन करेंगे तो देखते हैं। आइए। अगर शाम में कोई मरीज़ आना चाहे, रात में लेट नाइट आना चाहे तो इमरजेंसी हमारी 24 आवर्स है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सारे आपके स्टाफ के लोग हैं, इनको जो सहूलियात आप दे रहे हैं वो सहूलियात भी वैसी ही हैं जैसे कि और हॉस्पिटल्स? बिल्कुल, जिसका आपने अपने ध्यान में रखा कि आगा खान हॉस्पिटल जी हमारी बिल्कुल सही। जो जूनियर स्टाफ है, नर्सेज हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो तो मार्केट रेट के ऊपर हैं, जो मार्केट में तनख्वाह है उसी हिसाब से देते हैं। जो हमारे सीनियर कंसल्टेंट हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं, तकरीबन समझें कि उनकी अर्निंग कैपेसिटी को हम मैच नहीं कर सकते, लेकिन वो राज़ी होते हैं कि उस पर 25% के ऊपर अपने यहाँ काम करें, और 9 to 5 काम करते हैं, फुल जज्बे के साथ काम करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं उनको असल में जो पैसे मिलना, उनकी एक सेटिस्फेक्शन होना, और फिर जो बाकी उनको हिस्सा अल्लाह देगा इंशाअल्लाह, तो वो उनकी नियत होती है। और ऐसे लोग हमारे पास आ सकते हैं जो कि चाहते हैं कि जी कोई सर्व कर सके मुल्क के अंदर, उनकी जज्बा होता है। तो ये सारे पैशनेट लोग हैं, और मैं अपने आप को एज ए CEO बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि इतने अच्छे लोग मिले कि ये कारवां चलता गया, और इंशाअल्लाह ये आगे बढ़ के इस पूरे मुल्क का निज़ाम चेंज करेगा इंशाअल्लाह। सेहतमंद पाकिस्तान बनाएगा, सेहतमंद पाकिस्तान बनेगा। यहाँ एक ब्रेक,
और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में बच्चों के कैंसर से मुताल्लिक सबसे बड़ा यूनिट यहीं इंडस हॉस्पिटल में है। उस पर आपको पहले रिपोर्ट दिखाएंगे, उसके बाद उस यूनिट में लेके चलेंगे कि बच्चों को जो कैंसर है उनके इलाज के लिए इंडस हॉस्पिटल में कितना बड़ा सेटअप है। इस वक्फे के बाद वेलकम बैक। ये डॉक्टर साहब सबसे बड़ा पाकिस्तान का कैंसर का बच्चों का यूनिट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा, अंदाज़न कितने बच्चे यहाँ पे डेली आते हैं जिनकी केमोथेरेपी होती है? तकरीबन यहाँ पर हमारे पास जो है ना इस कीमो बे के अंदर कोई 100 बच्चे रोज़ाना आते हैं जिनको कीमो लगनी होती है या कुछ और उसके अलावा कोई चीज़ होती है। जनरली हम साल में कोई तकरीबन 800 नए मरीज़ देखते हैं बच्चों को कैंसर के। और जैसे मैंने बताया कैंसर के ऊपर बच्चों का कैंसर काफ़ी क्यूरेबल है। 60-70% जो है ना क्योर रेट है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अहमद हामिद है। जी डॉक्टर। पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और इंडस का पीडियाट्रिक का शोबा है, इसको हेल्प करता हूँ, चेयर पीडियाट्रिक सर्विसेज। अच्छा, माशाल्लाह। तो जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वो तो जाहिर है कि मुफ्त इलाज ही होता है तमाम बच्चों का और बहुत केयर की जाती है। रेशो क्या है बच्चों की सेहतयाबी का? देखिए, ये तो मल्टी डिपेंड करता है बच्चे की बीमारी के ऊपर और कैंसर के ऊपर, ठीक है। लेकिन एवरेज हमारे पास पाकिस्तान में अगर हमारे सेंटर में 800 से लेकर 1000 बच्चे आते हैं, तो अभी हम कामयाब हो सकें कि इनमें से 50 या 60% बच्चों को हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से सेव कर सकते हैं। 800 से 1000 बच्चे एक साल में आते जी, एवरेज जो आते हैं उनमें तकरीबन समझे 50-60-70% बच्चे जो हैं वो सेफ हो जाते हैं। जो बच्चे सेफ नहीं हो पाते हैं या ठीक नहीं हो पाते हैं, उसके ज़ाहिर बहुत सारी वजूहत होती हैं। एक तो ज़ाहिर है बीमारी का बहुत एडवांस होना। पाकिस्तान के बिल्कुल डिफरेंट चैलेंजेस हैं। बहुत देर से बच्चे हमारे पास पहुंचते हैं, उनको मालूम ही नहीं हो पाता, पेरेंट्स को तशख़ीस ही नहीं हो पाती। मतलब हमारे पास अगर आप पहुंचते इतने बड़े बड़े ट्यूमर लेके बच्चे आते हैं जो कि मगरबी ममालिक में इंसान की आंख देख ही नहीं सकती। जब हम लोग मीटिंग्स करते हैं तो कहते हैं आप इतने बड़े बड़े ट्यूमर, तो उसकी वजह है कि लेट बहुत आते हैं। जब लेट आते हैं वो बच्चे आम तौर पर गरीब इलाकों से आते हैं, तो वो बहुत मेल नॉरिश भी होती है, यानी सूखे हुए या कमज़ोर हो चुके होते हैं। तो एक तो बीमारी की वजह से प्लस बीमारी की अपनी कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद जो बच्चे हमारे पास पहुंच पाते हैं उनमें एक बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह उस इनिशियल फेज़ से बाहर आती है और ट्रीट भी होती है, ठीक है। लेकिन जाहिर है एक सिग्निफिकेंट तादाद को हम अपने बावजूद पूरी कोशिश के सर्वाइव नहीं करवा सकते। पेशेंट बच्चे से हम बात करें यहाँ पे जो आपके पास अगर कोई... क्या नाम है आपका? आबिद। आबिद, कहाँ से आए हो आप? बदीन से। बदीन से आए। अच्छा, तो बदीन में अस्पताल नहीं है ऐसा? नहीं। तो आपने यहाँ पे कितनी फ़ीस कितनी दी अभी तक? फीस 20 का पता नहीं, मैं मतलब भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए। कोई पैसे नहीं दिए आपने? नहीं। क्या नाम है आपका? कादिर। कादर अली शाह। कादर अली शाह। कादर अली शाह। इनकी उम्र कितनी है? 6 साल। 6 साल। तो यहाँ जब इलाज के लिए आए तो आपने कितने पैसे दिए यहाँ पे फीस के? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई पैसे नहीं? कोई पैसे। तकलीफ़ किया है यहाँ पे? इतने कोई तकलीफ नहीं है, माशाल्लाह इलाज हो रहा है। पहले आँख की इतना दिन हो गया, मुल्तान इंडस चिल्ड्रन अस्पताल किया इलाज 1.5 महीना 2 महीने। कहाँ से? मुल्तान से आए? मुल्तान से है, उन्होंने इधर भेजा इंडस अस्पताल में। माशाल्लाह ये सारा इत्तेफाक में खून होता था। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया ब्लड का कैंसर होता है जी, ब्लड कैंसर है। उसका ट्रीटमेंट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ही इज़ डूइंग वेल, अल्लाह का शुक्र है। इसकी बीमारी मेरे रिविजन में, अल्लाह का शुक्र है। ब्लड कैंसर की शक्ल होती है जो कि पूरे पाकिस्तान में उस तरीके से बच्चों में ट्रीट नहीं हो पाता, जिसे हम एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया कहते हैं। तो ज़ाहिर इस बीमारी में जहाँ भी डायग्नोस होता है वो तमाम बच्चे फिर हमारे सेंटर रेफ़र होते हैं और हम उनको इंशाल्लाह जो कर सकते हैं उनके लिए भरपूर कोशिश करते हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है कि पेशेंट और उनके पेरेंट्स में एक इत्मीनान है। हाँ, यही हमारा सबसे बड़ा सरमाया है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि मुझे कुछ और लोगों ने भी कहा ना, देखें एक साहब थे हमारे कि जब हम इस अस्पताल में आते हैं तो मैं मरीज़ों के अटेंडेंट के ऊपर कोई परेशानी नहीं। एक तो ये है ना कि उनका कोई DR1 अंदर लेटा हुआ है, उसका इलाज हो रहा है, लेकिन घबराहट नहीं। क्योंकि जहाँ पर पैसे देने होते हैं ना तो उसको वो जहन में सोच रहा होता है कि इतना बिल इतना चढ़ चुका है, इतना है, उसके पास देने को नहीं है, कहाँ से कर्ज लेगा। ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी एक अजीब सी परेशान कुन होती हैं। तो ये एक इत्मीनान उनके अंदर ये सारा नज़र आ रहा है आपको। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद याकूब। इनका क्या नाम है? नूरुद्दीन। नूरुद्दीन, क्या हाल है आपका? ये कोयटा से और अफगानिस्तान से? मेरा अफगानिस्तान है। अफगानी फारसी है मेरा ज़बान, फारसी बोल। इसको क्या हुआ है? ये आंगी मसले है।
कैंसर है। आँख में कैंसर है? आँख का कैंसर है। कैंसर ये भी बहुत ही बिल्कुल आई इसकी बाहर निकली हुई थी और हमारे पास आया, तो इसको एडवांस रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं, यानी आँखों का कैंसर होता है। और अच्छा खासा फैला हुआ था। इसकी सर्जरी वहाँ कोयटा अफगानिस्तान में हुई, फिर कोयटा में हुई और हमारे पास आया तो हमने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह इज़ डूइंग वेल माशाल्लाह। तकरीबन इसका आधा ट्रीटमेंट हो गया है, चला जाएगा। 6 महीने का ट्रीटमेंट है और प्राइमरी तौर पर अफगानिस्तान से यहाँ पर हमारे पास है। चले, राइट आई इसकी निकली हुई है। नूरुद्दीन साहब आप ठीक हो जाएंगे? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जोर से बोलो। शुक्र भैया, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चल, अमीर बख्श। अमीर बख्श नाम है इनका? जी, अमीर बख्श नाम है इनका। इन्हें क्या हुआ है, आप क्या कर रही हैं? एक्चुअली यहाँ बच्चों को डे केयर में जो है वो कीमो या एंटीबायोटिक वगैरह लगी होती है। कई दफ़ा कीमो काफ़ी लॉन्ग होती हैं, तो वो बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है यहाँ बैठना। तो मैं जो हूँ साइको सोशल डिपार्टमेंट से हूँ। हम लोग बच्चों के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे आपने देखा होगा यहाँ रो रहे हैं या उनके लिए फिर उनके साथ काम कर रहे होते हैं, उनका मूड बेहतर करने के लिए। हमारा मेन पर्पस जो ये होता है कि बच्चों के लिए हॉस्पिटल को जो है, हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट वो बेहतर बनाया जाए कि वो यहाँ आते हुए खुश हों। तो वो इनके साथ एक्टिविटी हो रही है। अभी अमीर बख्श भी जो है वो रो रहे थे और इनको जो है इनके फेवरेट बिस्किट चाहिए थे, जो अब इनकी अम्मी लेने गई और उतनी देर मैं इनके साथ एक्टिविटी कर रही हूँ। ये खिलौने अच्छे, ये अच्छे, क्या अच्छा है इसमें? हमारे पास बच्चे आते हैं कीमो के लिए और मुख्तलिफ, जैसे ये बच्चा ब्लड लगवाने के लिए आया हुआ है, ट्रीटमेंट भी होगा तो ब्लड कम हो गया तो खून लगाना होगा, तो पेन होता है बच्चों का, एंग्जाइटी स्केल बहुत हाई हो जाता है। तो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चाइल्ड लाइफ टीम है जिसमें शुरू में भी गए थे, तो ये फिर बच्चों को इंगेज करते हैं प्ले थेरेपी के अंदर, उनसे बातें करते हैं, उनसे प्ले करते हैं, तो बच्चे फिर एक अच्छा फील करते हैं। यहाँ पर टाइम उनका एक अच्छा गुजर जाता है। तो ये वॉलंटियर भी होते हैं, हमारे फुल टाइम एम्प्लॉइज़ भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो आके बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं। क्या किया इन्होंने? ये एलिफेंट बना दिया, अमीर बख्श एलिफेंट बन गया। चले भी ताली मारी थी इन्होंने, ये खुश हो गए थे। अमीर बख्श ताली मारो, जोर की, जोर की। वाह। उनको बेहोश करके या सुला के उनके बोन मैरो टेस्ट होते हैं वो कराए जाते हैं, या किसी को कमर के पानी की बायोप्सीज लेनी है तो एक लिस्ट चल रही होती है, बायोप्सी सब बच्चे आते हैं। किस एज तक के बच्चे यहाँ पे आते हैं? आपको 16 तक के बच्चों, 16 साल तक के बच्चों को हम कैंसर के अल्हम्दुलिल्लाह अपने हॉस्पिटल में कटर करते हैं। कुछ कैंसर के अंदर बड़े बच्चों को भी लेते हैं, लेकिन जनरली जो हमारा कट ऑफ है वो 16 साल है। लेकिन कुछ स्पेशलिटी जिसके अंदर ना बच्चे होते हैं ना बड़े होते हैं, उनको फिर हम केस बाय केस ले लेते हैं, क्योंकि बेचारे फिर कहीं और 18 तक एक्सटेंड कर लेते हैं। जैसे ब्रेन ट्यूमर्स हैं या सॉफ्ट ट्यूमर्स हैं, बोन के ट्यूमर हैं, जिसमें छोटे बच्चों में नहीं होता ही, बड़े बच्चों में यानी एडोलेसेंट जिसे हम कहते हैं, तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह अटेंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये हमारा साइको सोशल डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो आप ज़रा थोड़ा सा ब्रीफली बता। डिपार्टमेंट बेसिकली करता है कि जितने भी बच्चे हमारे पास हॉस्पिटल में आते हैं उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जहनी तौर पे परेशान हो जाते हैं बच्चे, या उनको किसी तरीके की भी अपने डर लगता है हॉस्पिटल में आने की वजह से, तो वो उनके साथ हम काम कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारी ग्रुप OPD चल रही है कि जिसके अंदर हम तमाम बच्चों के साथ उनकी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में आने की वजह क्या है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो उनको परेशान करती है हम उस पर उनसे बात कर रहे होते हैं। तो ना सिर्फ हम यहाँ पे कर रहे होते हैं, बल्कि होता है कि वार्ड्स में भी हमारे लोग मौजूद होते हैं, डे केयर के एरिया के अंदर भी, जहाँ जहाँ बच्चे हैं वहाँ हमारा कोई ना कोई नुमाइंदा ज़रूर मौजूद होता है ताकि हम उनकी मदद कर सकें। बच्चों को खिलाते हैं, पढ़ाते हैं, इंगेज रखते हैं। खाने की चीज़ नहीं, मतलब ज़्यादातर जो तक इंगेजमेंट होती है इस सेंस की कि उनको ऐसा लगे कि हॉस्पिटल आना जाना सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को दिखाना नहीं आता, हम अपनी चीज़ों के बारे में भी बात कर सकते हैं। एंड इट इज़ ओके, हमारे जैसे और भी बच्चे हैं जो इधर मौजूद हैं जो हमारी जैसे चीज़ों से गुजर रहे हैं और हम इनसे कैसे कोप अप कर सकते हैं उस बारे में हम उनके साथ जो है बातचीत भी करते हैं, प्ले के ज़रिए भी, आर्ट के ज़रिए। थैंक यू जी। कैंसर के बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाया है जी जी, ये अभी बस फाइनल स्टेजेस में है, इंशाल्लाह ये अभी हो जाएगा यहाँ पर ऑपरेशनल। तो बच्चे यहाँ आके खेलें दिन में, क्योंकि अंदर बहते रहने से भी थोड़ा डिप्रेशन होता है, तो यहाँ आके खुला के बच्चों को तो आपको खुला रखना पड़ता है ना कि वो खुल के करें। और ये सारा माशाल्लाह एक बन गया है और इसको अभी हम इस वीक इसका इनाग्रेशन अभी कंप्लीट हो रहा है माशाल्लाह। मतलब वो ऐसा माहौल क्रिएट करें ना बच्चों के लिए कि हॉस्पिटल फ्रेंडली माहौल हो, क्योंकि खौफ तो होता है हॉस्पिटल जाने से, और कैंसर के मरीज़ों को रहना भी ज़्यादा पड़ता है हमारे पास। चलेंगे, बहुत अच्छी कोशिश है और इसका इफ्तितार नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। अस्सलाम वालेकुम।
बहुत देर से जिक्र हो रहा है कि ये एक स्पेशल डिपार्टमेंट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होता है। बेसिकली ये हमारा ब्लड सेंटर है। वी आर वर्किंग ऑन वॉलंटरी ब्लड डोनेशंस, यानी लोगों को हम एक्सचेंज की तरफ से हटा के, ताकि जो हमारे हेल्दी ब्लड डोनर्स हैं वो आके ब्लड दें। तो लोगों को हम मोटिवेट कर रहे हैं कि आप खून का अतिया दीजिए, जो कि बेसिकली हमें देना चाहिए, बिकॉज़ अगर हम एक्सचेंज में लेते हैं तो उसके अलग बड़े मसाइल हैं। उसमें प्रोफेशनल डोनर्स आ जाते हैं, बीमार लोग आ जाते हैं, और स्क्रीनिंग अगर मेथड्स कॉम्प्रोमाइज़ हैं तो बहुत आसानी से इन्फेक्टेड ब्लड जो है किसी भी पेशेंट को रेगुलरली लोग आते हैं वॉलंटियरली देने के लिए? तो नहीं है, कुछ लोग, बहुत कम ऐसी है, मतलब मे बी लेस देन 1% आप कह रहे हैं कॉम कि जो इस वक्त मोटिवेटेड इंटरनली वॉलंटरी ब्लड डोनेशंस के लिए। अदरवाइज़ ये है कि हमारी बाकायदा एक मार्केटिंग टीम है, ख़ुद हम लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं डॉक्टर्स, और हम जाके उनको मोटिवेट करते हैं फॉर ब्लड डोनेशंस। ज़्यादा हमारा जो ब्लड कलेक्ट होता है वो वॉलंटरी कैंप्स लगते हैं हमारे कॉलेजेस के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर, ऑफिसेज़ के अंदर। हमारी अपनी एक मोबाइल ब्लड कलेक्शन यूनिट है जो कि कहीं भी जाकर बाज़ारों में, ख़ास तौर पर रमज़ान में क्योंकि रोज़े से होते हैं लोग, दिन के अंदर नहीं होता है, वॉलंटरी इनपुट कम हो जाता है, तो फिर हमारी मस्जिदों के बाहर हमारी ये गाड़ी जाके खड़ी होती है और इफ्तार से लेकर सुबह सहरी तक हम ये कैंपेन चलाते हैं। इसके लिए हमारा क्रायोफ्यूज एक स्पेशलाइज मशीन होती है, उसमें जब ब्लड की बैग आता है तो हम उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, प्लेटलेट्स, रेड सेल्स के अंदर, प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा में मजीद उसकी मॉडिफाइड प्रोडक्ट में हम क्रायो में चले जाते हैं, तो फैक्टर 8 वगैरह तो हेमोफीलिया के पेशेंट्स को दिया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों के लिए जो हम ओपन बैग्स को बिल्कुल सख्ती से मना कर रहे हैं, हमारे पास ये पीडियाट्रिक मशीन में एक तरह की स्टेराइल कलेक्टिंग डिवाइस है, इसके अंदर छोटे छोटे पीडियाट्रिक बैग्स बन जाते हैं। अच्छा। तो जो बच्चे न्यूनेट्स होते हैं, जैसे जिनको 50 ml चाहिए होता है पर बॉडी वेट के हिसाब से, या फिर वो जो थोड़े बड़े इन्फेंट बच्चे होते हैं जिसमें अगर आपका ब्लड बैग ओपन हो जाता है तो सेप्टिसीमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो उस चीज़ को रेगुलेट करते हैं इसलिए कि आप जो है वो छोटे पीडियाट्रिक बैग बनाएं। ये क्लोज सिस्टम के अंदर रहते हुए जो होते हैं स्मॉल बैग जो है बच्चों के लिए देते हैं, तो ये हम इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। हमारे बाकी जितने भी हमारे सर्विस पार्टनर्स हैं जो हमसे ब्लड ले रहे होते हैं, उनको भी हम सप्लाई कर रहे होते हैं। जो हमसे एसोसिएटेड रीजनल ब्लड सेंटर्स जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिवली हम उसको मैनेज कर रहे हैं, वहाँ भी हम यही प्रैक्टिस हम ओपन नहीं कर रहे हैं। का जो है ना पहला इनिशियल आता है, यहाँ सारे मरीज़ होते हैं, यहाँ पर कैटेगराइजेशन हो जाती है इमरजेंसी की। ये सारे मरीज़ सबसे पहले यहाँ आएंगे, यहाँ पे इनको टोकन मिल जाता है, उसके हिसाब से जो है जी ये टोकन मिल जाता है यहाँ से, ये मशीन से खुद लेते हैं यहाँ से टोकन? जी, यहाँ पे ये हेल्प कर देते हैं एंटीरिया को। अच्छा। तो यहाँ से टोकन मिल जाता है, उसकी नंबरिंग हो जाती है, फिर कैटेगराइज हो जाता है। P1 P2 जो होते हैं वो फ़ौरन अंदर ले जाए जाते हैं क्योंकि बेसिक इमरजेंसी वो होती है। बाकी ये यहाँ पर ट्रियाजिंग सिस्टम हो जाता है और उनको फिर बता दिया जाता है कि आपको इतना वेट करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ से हम दाखिल हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो हाई ग्रेड फीवर के आते हैं, मलेरिया के लिए डिटेक्ट करना, उनको दवाई देना, यही हो जाता है मलेरिया क्लिनिक है। फिर ये डॉग बाइट, कुत्ते के कांटे का जो है ना, इस वक्त तकरीबन दिन में 30 से 35 मरीज़ रोज़ाना आते हैं कुत्ते के कांटे के। कुत्ते के काटे हुए मरीजों की तादाद रोज़ाना 30 से 35 आती है। अच्छा। अगर किसी को रेबीज़ हो जाए ना तो वो 100% फेटल है, वो बचता नहीं है अगर रेबीज़ हो जाए तो। हम यहाँ पर दूसरे हॉस्पिटल्स के लोगों को भी ट्रेन करते हैं। जैसे इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं आपके पास? अस्सलामुअलैकुम जी, मोहम्मद इमरान, डॉक्टर मोहम्मद इमरान। ये एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो है ना ज़्यादा पावरफुल होते हैं, मतलब सब लोगों से। हम डॉक्टर बारी का जो विजन है हम उसको फॉलो करते हैं। डॉक्टर बारी के विजन को फॉलो कर बेसिकली हमारे पास इंटरनेशनल फैकल्टीज आ रही है फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इस वक्त करंटली हमारे पास साउथ अफ्रीका की एक फैकल्टी है, मलावी से जो आई हुई है। तो अभी वो बेसिकली कॉन्फ्रेंस में, तो 1 मंथ का एक रोटेशन होता है उनका, फॉर 1 मंथ वो यहाँ पे डिप्लॉय होते हैं। तो हमारे लोकल डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं यहाँ पे वो, जिसके अंदर सिमुलेशन बेसिस है, कॉन्फ्रेंसेज हैं, वर्कशॉप्स हैं, सारे डेडिकेटेड टीचिंग सेशंस हैं, पेशेंट बेस्ड ट्रेनिंग है। डॉक्टर साहब, इतना बड़ा प्रोजेक्ट चलाना, और जाहिर है कि अल्लाह ताला से जो आप दुआ करते रहें, जो ख्वाब देखते रहें, अल्लाह ताला वो पूरा करते रहे हैं। और माशाल्लाह से हज़ारों की तादाद के अंदर रोज़ाना मरीज़ों का आना, कैंसर का बच्चों का यूनिट इतना बड़ा चलाना, अब ब्लड की डोनेशन का इतना बड़ा सिलसिला, और फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट आपने खड़ा कर दिया है। आप और आप जैसे शख्सियात और आप जैसे इदारे जो हैं वो तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। नहीं, इसमें 2 चीज़ें हैं डेफिनेटली, क्योंकि ये इतना बड़ा टास्क है कि कोई एक नहीं कर, हुकूमत अकेले भी नहीं कर सकती और प्राइवेट सेक्टर अकेला भी नहीं कर सकता, हम सबको मिल के करना होगा।
हुकूमत को भी अपने अस्पताल बढ़ाने होंगे, क्योंकि इस वक्त 0.7 बेड पर 1000 है। आइडियली हमको 3 से 4 बेड पर 1000 चाहिए, तब हम कुछ किसी पोजीशन में आएंगे। वैसे तो उससे ज़्यादा चाहिए, और अगर आज से हमने कोशिश नहीं की तो हमको सालों लग जाएंगे। आज भी कोशिश करेंगे तो हम 3 से 4 तक पहुंचने के लिए 2030 में पहुंचेंगे। तो हमारा फोकस ज़्यादा कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के अंदर है, कम्युनिटी के प्रिवेंशन के अंदर है, प्राइमरी केयर के अंदर ज़्यादा हम बढ़ा रहे हैं, ताकि इसको जो है ना हम उसी जगह पे मोहल्ले में रोक लें और ये बड़े हस्पतालों की ज़रूरत पड़े। मेरा ख्वाब तो ये है कि ऐसा पाकिस्तान हो जहाँ पर हम अस्पताल बंद कर रहे हों, क्योंकि इतना सेहतमंद पाकिस्तान बन चुका है कि आपको अस्पतालों की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी और बात ये मुमकिन है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में हुआ है। हॉलैंड में हॉस्पिटल बंद हो रहे थे। आज से 1986 में जब हम इमरजेंसी बना रहे थे सिविल हॉस्पिटल पर, मुझे लोगों ने कहा कि वहाँ से हम पूरा हॉस्पिटल आके डोनेट कर दें आपको। तो इसी दुनिया में मुमकिन है, और इंशाल्लाह हम ऐसा पाकिस्तान देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बारी साहब, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।